पति की सेवा करना। जैसे माँ लक्ष्मी कार्य से निवृत्त होती थी, वैसे ही विष्णु भगवान को चरण दबाने लग जाती थी। आप लोग भी दबाया करो। महाराज पति परमेश्वर है, लेकिन आजकल परमेश्वर नहीं समझा जाता, आजकल तो राक्षस समझा जाता है। कुछ मांगना रहता है तभी पति परमेश्वर की याद आती है, पति परमेश्वर कहते हो, और बाकी समय तो राक्षस दैत्य पता नहीं क्या क्या सोचते हो कि कौन से जन्म में पाप किए जो आपके जैसा पति मिले। और जब कुछ मांगना रहता है महाराज तो जन्मों जन्मांतर का पुण्य उदय हो जाता है कि पता नहीं कौन से जन्म में पुण्य किए महाराज जो आप जैसा पति मिला। बताए ना कि सती अनुसुईया कैसे अपने पति की सेवा करती, आराधना करती। लक्ष्मी मैया अपने पति की सेवा की, आपको भी करना चाहिए। कहते हैं कि जब पति विश्राम करे ना तो उस समय एक बार या 2 बार की सही, लेकिन पति के चरण को स्पर्श करना चाहिए, दबाना चाहिए। और शास्त्र ये भी कहता है कि महाराज जब पतिव्रता पत्नियां होती है, पत्नियों का ये धर्म है, जब वो उठे तो भगवान, पृथ्वी माता, गुरु और अपने पति को प्रणाम करें। आप लोग करते हैं प्रणाम? नहीं करते। पति से ही प्रणाम करवा लो, पति को प्रणाम नहीं कर लेना। कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि महाराज पति ही पत्नी के प्रणाम करते हैं। अब तो ऐसा आ गया है कि हम पति का चरण क्यों दबाए, पति ही हमारे चरण दबाए, ऐसा आ गया है। कथा सुनते हैं तो कथा को अपने जीवन चरित्र में उतारना भी चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज लक्ष्मी मैया चरण दबाने लगी, मुस्कुरा रही थी लक्ष्मी जी। कृष्ण कन्हैया कहते हैं रुक्मणी तुमसे एक बात पूछूं? कहे हाँ प्रभु पूछो ना। कहे बहुत दिन से एक बात जो है मेरे मन में चल रही है। क्या, कौन सी बात महाराज? तो कहे कि रुक्मणी तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा और मुझसे विवाह कर लिए, ब्राह्मण के हाथ संदेश भेज दिए महाराज। लोग तो कहते हैं मैं चोरी करता हूँ, चोरी करने वाला हूँ, ग्वाला हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है महाराज, रहने के लिए घर भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसे व्यक्ति से आपने विवाह क्यों किया? रुक्मणी तुम शिशुपाल को क्यों छोड़ दी? शिशुपाल एक राज्य का राजा है और इतना बलशाली है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। महाराज रुक्मणी मैया घबरा गई, रोने लगी रुक्मणी मैया कि ऐसा क्या हुआ कि आज इतने दिन के बाद कृष्ण कन्हैया मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, सेवा में क्या कमी कर दी मैंने? प्रभु मुझसे कुछ अपराध हुआ है क्या? रुक्मणी मैया को डर हो गया कि कहीं वासुदेव कृष्ण मुझे छोड़ ना दे। रुक्मणी मैया जैसे ही रोने लगी महाराज कृष्ण कन्हैया जोर से हंस पड़े, कहने लगे देवी मैं तो केवल परिहास कर रहा था, रुलाने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, इसलिए तुम रो मत। देखो अपना आंसू पोंछ लो, यदि मैं तुम्हें रोते हुए देखूंगा ना तो मैं भी रो पड़ूंगा। आज रुक्मणी मैया जैसे ही परिहास की बात को सुनी, अपने नेत्र से आंसू पोंछी और कहने लगे अहम ही परमो लाभे गृहे गृहे मेधिनानाम यत्रे मिने यत्रे आम प्रियाय भयो भामनी। महाराज आपने मुझसे परिहास किया है तो किसी न किसी माध्यम से आपने मुझसे प्रश्न किया है, तो ये रुक्मणी अवश्य उसका उत्तर देगी। महाराज आप कहते हो कि आपको लोग चोर बुलाते हैं, ये बात सत्य है महाराज, आप चोर हो क्योंकि आप गोपियों के चित्त को चुराए, आप गोप के चित्त
को चुराए हो। आप समस्त